हेलो एवरीवन, दिस इज विप्रांश शर्मा फ्रॉम स्टडी सेंटर और आज हम जा रहे हैं पढ़ने बैंकिंग के बारे में। बैंकिंग आपके आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर है। इसमें हम हर चीज, वैसे तो बैंक में कई सारी चीजें होती हैं, कई सारे अकाउंट्स होते हैं, फिक्स डिपॉजिट होता है, करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, बट इस चैप्टर में बेसिकली हम आरडी के बारे में पढ़ेंगे, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। आरडी का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक पर्सन बैंक में एक सर्टेन अमाउंट के टाइम के लिए, सपोज 2 साल के लिए या 3 साल के लिए अपने पैसे को हर मंथ डिपॉजिट करता है। वो जो हर मंथ पैसा डिपॉजिट करेगा वो सेम अमाउंट का होगा। अगर किसी ने 500 रुपए डिपॉजिट करे हैं तो वो 500 रुपए 3 साल तक डिपॉजिट करता रहेगा हर महीने। फिर बैंक उसको 3 साल के एंड के बाद इंटरेस्ट देगी। इंटरेस्ट क्यों देगी? क्योंकि उसने वो पैसा जमा किया, उससे बैंक ने कहीं अपना पैसा यूज किया, कहीं इन्वेस्ट किया, जो उसको प्रॉफिट होता है उसमें से कोई सर्टेन अमाउंट का रेट ऑफ परसेंट वो कस्टमर को वापस करती है। तो जो पैसा उसको 3 साल बाद मिलेगा उसको बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। ये मैच्योरिटी वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है जिसमें इंसान ने जितना पैसा भी इन्वेस्ट किया, जितने समय के लिए भी, उसमें उसके इंटरेस्ट को जोड़ के उसको पैसा वापस कर देते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन गिवन है, अमित ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विद अ नेशनलाइज्ड बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। अमित ने एक अपना आरडी अकाउंट खुलवाया नेशनलाइज्ड बैंक में 2 साल के पीरियड के लिए। इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, अगर बैंक उसको 6% के हिसाब से इंटरेस्ट दे रही है, एंड द मंथली इंस्टॉलमेंट इज ₹1000 और वो हर महीने जाके 1000 रुपए जमा कर रहा है, तो हमको ये फाइंड करना है कि उसको कितना अर्न इंटरेस्ट, कितना उसने अर्न किया 2 साल में, कि बैंक ने उसको इंटरेस्ट कितना दिया और उसकी मैच्योरिटी वैल्यू, मतलब 2 साल बाद उसको टोटल पैसा मिला कितना। तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं। इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है P इंटू एन, ब्रैकेट में n+1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 1000। यहां पे हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो ये हमारा n है, टाइम, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपने पढ़ा होगा, हर जगह टाइम आपने ईयर में रखा है, यहां पे टाइम हम मंथ्स में रखेंगे, ठीक है, मंथ में टाइम रखा जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है कि प्रिंसिपल कितना है। तो ये इसने डिपॉजिट किए हैं 1000 रुपीज, तो प्रिंसिपल हो गया ₹1000, ठीक, मंथली, एक महीने का। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है? 6% पर एनम, ठीक। और जो टाइम है एन, टाइम दिया है 2 इयर्स, तो पहले हम 2 इयर्स को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ, तो 2 ईयर में हो गए तुम्हारे 2 इंटू 12 24 मंथ्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम समझ लो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हुआ? P इंटू n प्लस 1 इंटू आर अपॉन, इस पूरे का सबसे अच्छा तरीका याद रखना 2400 नीचे लिख दिया करना, क्योंकि 2 12 आपका होता है 24 और इंटू 100 2400 हो गया, ठीक है। तो I इज इक्वल टू P कितना गिवन है? P गिवन है 1000 इंटू n का मतलब 24, देन इट इज 25, यहाँ पे n+1 इंटू 6 अपॉन 2400, ये, ठीक है। तो 24 से ये गया तो 100 आया, 24 से इसको डिवाइड कर दिया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। इसके बाद हम निकालेंगे इसका इंटरेस्ट, यहाँ पे ये कितना हो गया? ये आपका हो गया 225 इंटू 10 इंटू 6, तो आई कितना आ गया? 25 इंटू 6 हुआ आपका 150 इंटू 10, तो इंटरेस्ट आ गया आपका 1500 रुपए, ठीक है। कि मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हुआ आपका? इंटरेस्ट अर्न इन 2 इयर्स 1500 रुपीज, ठीक है, ये हो गया। अब हमको निकालनी है मैच्योरिटी वैल्यू। इसका फॉर्मूला होता है P इंटू n प्लस आई, तो मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू, प्रिंसिपल कितना था? 1000, टाइम था 24 मंथ, प्लस ये आपका आ गया 1500, इंटरेस्ट जो था वो 1500 था, तो मैच्योरिटी वैल्यू इज 24,000 प्लस, ठीक है, 1500, तो इसकी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हो गई? 00552, मतलब 25,500 रुपीज, और इंटरेस्ट कितना इसने किया? 1500 रुपीज। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। यहां बोला गया है
अमित ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विद अ नेशनलाइज्ड बैंक, उसने एक आरडी अकाउंट खुलवाया। ही डिपॉजिट ₹2500 पर मंथ, उसका जो प्रिंसिपल है वो 2500 रुपए है, हर महीने 2500 बैंक में डाला है। फॉर 2 ईयर्स, 2 महीने तक, 24 महीने तक उसने पैसे को बैंक में डाला। अब हुआ क्या, उसको मेच्योरिटी टाइम पे, मतलब जब उसका पैसा बिल्कुल मेच्योरिटी वैल्यू मिली तो वो मिली 66,250 रुपीज। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें ये निकालना है कि इंटरेस्ट कितना है जो बैंक ने उसको दिया, और दूसरा पार्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन है, तो वो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2400। ठीक, ये फॉर्मूला है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, ₹2500 हर महीने डिपॉजिट कर रहा है। टाइम कितना गिवन है, टाइम गिवन है 2 ईयर्स, जिसका मतलब हो गया 24 मंथ। ठीक है, 24 मंथ हो गए। अब यहां पे क्या गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम नहीं है तो उसको आर ही मान लो। ठीक, उठा के वैल्यूज को पुट कर दो, तो आई इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2400। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 24 से 24 कैंसिल, बचा क्या 25 इंटू 25 इंटू आर, तो आई कितना आ गया 25, 25 625, और ये बचा आपका आर, तो आई आ गया 625 आर। अब सेकेंड, हमें इसके मेच्योरिटी वैल्यू के फॉर्मूले से P इंटू एन प्लस आई, तो मेच्योरिटी वैल्यू कितनी गिवन है 66250 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल कितना गिवन है 2500 प्लस सॉरी इंटू मंथ 24 दिए हुए हैं, प्लस इंटरेस्ट कितना है 625 आर, तो ये 66250 इज इक्वल टू, यहां पे 24 मल्टीप्लाई किया, ये आपका 8 आ गया टू द 4, मतलब ये आ गया आपका 60000 प्लस 625 आर, इसको वहां भेज दिया। 66250 माइनस 60,000 इज इक्वल टू 625 आर, ये आपका कितना बचा, ये बचा आपका 6250 इज इक्वल टू 625 आर, तो आर कितना आ गया 6250 डिवाइड बाय 625, ये बचा 10, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% आ गया, मतलब सेकेंड पार्ट का आंसर तो आ गया। अब फर्स्ट पार्ट कैसे निकाले, इसी वैल्यू को उठा के बस यहां पे पुट कर दो, तो वो कैसे होगा, I इज इक्वल टू 625 इंटू आर आ गया 10, तो इंटरेस्ट मिला 6250 रुपीज। ये देखो, ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन, हमने इंटरेस्ट भी निकाल दिया और रेट भी निकाल दिया। देखेंगे थर्ड टाइप का क्वेश्चन, अमित ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विद अ नेशनलाइज्ड बैंक, ही डिपॉजिट सर्टेन सम, कुछ पैसा हर महीने जमा कर रहा है, कितना कर रहा है नहीं बताया गया, ईच मंथ इन बैंक, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, इंटरेस्ट जो चार्ज हुआ उसके ऊपर वो 8% हुआ, मतलब बैंक उसको 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है पर एनम, एंड ही गेट्स रुपीज इतना 8088, मतलब 8088 रुपीज फ्रॉम बैंक आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद जो पैसा मिलता है वो उसका मैच्योरिटी वैल्यू ही होती है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इस मंथली इंस्टॉलमेंट। सबसे पहला काम, गिवन क्या क्या है, प्रिंसिपल नहीं दिया है पी मान लो, जब प्रिंसिपल नहीं दिया है तो पी मान लो कि पी रुपीज वो सबमिट कर रहा है हर मंथ बैंक में। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8%, टाइम दिया है 3 इयर्स। अच्छा, तो 3 इयर्स का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 12 हर महीने का निकालते हैं, 36 मंथ तक वो बैंक में पी रुपीज जमा कर रहा है। ठीक, मैच्योरिटी वैल्यू कितनी मिली उसको 8088 रुपीज। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट, फॉर्मूला होता है P इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2400, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल मालूम नहीं है ऐसे ही रहने दो, एन दिया है 36 इंटू 37 एक बढ़ गया, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 अपॉन 2400, इससे ये कैंसिल हुआ तो 300 आया, ये 12 बचा, ये आपका 150 बचा। ठीक है, 150 सॉरी ये आपका 100 बचा, ये आपका 100 हो गया, इसको ऐसे ही छोड़ दो। I इज इक्वल टू कितना हुआ 37 इंटू 12 इंटू पी अपॉन 100, तो अब इस I को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे,
37 इंटू 12 इंटू पी अपॉन 100। तो आई कितना आया? 37 इंटू 12 होता है 444 पी बाय 100। ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब मेच्योरिटी वैल्यू एमवी फॉर्मूला होता है पी इंटू एन प्लस आई। एमवी हमारा गिवन है 8088 इज इक्वल टू, पी तो मालूम नहीं था, पी को पी रहने दो, एन 36 दिया है और ये 444 पी बाय 100। ठीक, तो ये कितना हुआ? 8088 इज इक्वल टू, एलसीएम लिया तो यहां नीचे 100 आ गया और ये 100 से मल्टीप्लाई होके 3600 पी प्लस 444 पी बन गया। ठीक, अब इस 100 को ऊपर भेज दिया। 8088 इंटू 100 इज इक्वल टू, यहां पे कितना बचा? 3600 प्लस 444, तो यहां पे आ गया ये 4044 पी। ठीक है, 4044 पी। तो ये 8088 इंटू 100 डिवाइड बाय 4044 इज इक्वल टू पी। ये 2 बचा, 200 रुपए आ गया हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, 200 रुपए हमारा प्रिंसिपल आ गया। तो ये हमने पूरा इसको सॉल्व कर दिया।